ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं उज्जैन में अंकपाद तीर्थ है जहाँ कृष्ण जी और बलराम जी के दर्शन करने वाला मनुष्य यमलोक को नहीं जाता। आइए जानते हैं स्कंद पुराण की एक कथा से। पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण जी यदुकुल में प्रकट हुए। कंस और चारूण को मारकर उग्रसेन को राज्य अभिषेकित किया और पूछा, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। उनके ऐसा कहने पर उग्रसेन बोले, मेरा सब कार्य सिद्ध है, आपके रहते मेरे लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। आप उज्जैन जाकर विद्या पढ़ो। ऐसा आदेश पा कृष्ण जी बलराम जी संग संदीपनी मुनि के पास गए और वहां जा चारों वेदों को कंठस्थ किया, जिसमें उन्हें केवल 64 दिनों का ही समय लगा। उन दोनों का यह अलौकिक कर्म देख मुनि ने सोचा, जान पड़ता है कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा आ गए हैं। अब एक समय वे अपने शिष्यों के साथ महाकाल तीर्थ में गए। वहाँ बलराम जी और कृष्ण जी ने जैसे ही शिवलिंग को प्रणाम किया, तब वह साक्षात प्रकट होकर उनसे बोले, आप तो संपूर्ण देवताओं के स्वामी हो। अब आप मुनियों, सिद्धों और देवताओं का पालन करो। बहुत अच्छा कह कृष्ण जी वहाँ से चले गए। अध्ययन पूरा कर कृष्ण जी और बलराम जी ने मुनि से गुरु दक्षिणा के लिए पूछा, जिस पर गुरु ने अपने मरे हुए पुत्र को वापस लाने को कहा, जिसे समुद्र के एक जंतु ने मार दिया था। अब कृष्ण जी बलराम जी के साथ प्रभास क्षेत्र गए। तब समुद्र ने उन्हें पंचन दैत्य के बारे में बताया। पंचन को मारकर कृष्ण जी ने उसके उदर से शंख को ग्रहण किया, किंतु उसके पेट में जब बालक दिखाई नहीं दिया, तब वह वरुण लोक गए और उनसे यमलोक जाने के लिए एक रथ मांगा। रथ की परिक्रमा कर बलराम जी संग उस पर आरूढ़ हो यमपुरी पहुंच गए। यमपुरी को देख कृष्ण जी ने खूब जोर से शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से यमलोकवासी भयभीत हो गए और कृष्ण जी के दर्शन से नरक भोगने वाले पापियों को सुख प्राप्त हुआ। वे नरकों से छूट अक्षय धाम को प्राप्त हुए। तब सब नरक सूने हो गए, जिसे देख यमराज के दूतों ने उन्हें दूसरे नरकों की ओर जाने से रोका। दूत बोले, इस मार्ग में वे आत्मा हैं जिन्हें करोड़ों वर्षों में भी नर्क से छूटना नहीं चाहिए। आपके दर्शन से तो इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इस पर कृष्ण जी दया भाव रखते हुए बोले, मैं इन्हीं के उद्धार के लिए तो यहाँ आया हूँ। तुम ये यमराज से जाकर कह दो। यमदूतों ने जैसे ही समाचार यमराज को सुनाया, वे क्रोधित हो युद्ध करने आ पहुँचे। वह परास्त भी हो गए। इतने में दोनों के बीच ब्रह्मा जी आ पहुँचे और कृष्ण जी ने उनसे मुनि पुत्र को ले जाने की बात कही। तब ब्रह्मा जी ने यमराज को कृष्ण भगवान के विष्णु स्वरूप होने की बात बताई। उनकी आज्ञा का पालन करने को भी कहा। अब धर्मराज ने मुनि के पुत्र को कृष्ण जी को अर्पित किया। इस पर कृष्ण जी प्रसन्न हो बोले, उज्जैन में जो अंकपाद तीर्थ है, वहाँ देह त्यागने पर मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करेंगे। अब गुरु पुत्र को साथ ले रथ पर सवार हो पुनः शंख ध्वनि की, जिससे अन्य नरकों के जीव भी स्वर्ग लोक पहुँच गए। उज्जैन में आ गुरु को उनका पुत्र सौंप दिया। मनुष्यों को चाहिए कि शिप्रा के जल में स्नान कर भक्तिपूर्वक केशव की पूजा करें, फिर वहाँ से अंकपाद में लौट वहीं रात्रि व्यतीत करें। प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र हो व्रत का पालन करें व 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। आज की कथा को यहीं समाप्त करूंगी। कल पुनः 4 बजे हमारे चैनल शिव साधक के साथ स्कंद पुराण की कथा के लिए अवश्य जुड़ें। कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने सुझाव व ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।